हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मौज मस्ती क्लासेज में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित हुई है और सामने एग्ज़ाम आ रहा है मैट्रिक का, जो फरवरी या मार्च में चालू होगा। तो इस तरह देखा जाए तो 4 या 5 माह बचा हुआ है और बच्चा जो है सब विषय में लगभग पीछे चल रहा है, जिसके वजह से बहुत सारा बच्चा डिमांड किया कि सर मैथ पढ़ाइए ताकि हम लोग मैथ में अच्छा नंबर ला सके। बच्चों के डिमांड को देखते हुए हम आज त्रिकोणमिति चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। 10th क्लास का जो एक्सरसाइज है 8.1 यानी 8.1 आज पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ये जो टॉपिक है हमारा वह है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज उसे कहते हैं जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र हो, यानी 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज हो गया, इसमें एक कोण यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, ये 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर एक कोण दिखाया गया है वह थीटा से इंडिकेट किया गया है कि ये कोण जो है वह थीटा है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा भुजा है। तो एक ये AB है, एक BC है और एक AC है। कभी कभी सवाल पूछता है कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि त्रिभुज जो है वह 3 कोणों से बना होता है और तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष भी 3 हो गए, एक ये शीर्ष हुआ, एक B वाला और एक C वाला। दूसरा पूछता है कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो कोण तो हमको मालूम हो गया कि 3 कोण होते हैं, एक A कोण हो गया, एक B कोण हो गया, एक C कोण हो गया। अब देखते हैं कि इसमें जो AB है और BC है और AC है, इसमें सबसे बड़ा जो कोण है, सबसे बड़ा जो भुजा है वह AC है। इसको हम कर्ण बोलते हैं और इसको H से इंडिकेट करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण हो गया, इसको H से इंडिकेट करते हैं। H का जो इंग्लिश है वह होता है हाइपोटेनियस। H इक्वल टू हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मीन्स होता है कर्ण। थीटा ये बताया है, तो इसके सामने वाला जो भुजा है वह होता है लंब, जिसको इंग्लिश में P से सूचित करते हैं। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। P इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर। और जो बच गया वह हो गया हमारा बेस, यानी आधार। B से हो गया BAC बेस। अब इसमें 3 भुजा का नाम हमको मालूम हो गया। एक हो गया सबसे जो बड़ा जो भुजा है, यानी जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, उसको बोलेंगे कर्ण, यानी इंग्लिश में H से इंडिकेट करेंगे। दूसरा हो गया जो कोण दिया रहेगा उसके सामने वाले को P बोलेंगे, और जो बच जाएगा यानी जो 90 डिग्री को और जो कोण दिया रहेगा उसको मिलाने वाले जो भुजा होगा उसको बोलेंगे आधार, यानी बेस। अब त्रिकोणमिति में पूछता है साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में पढ़ना होता है। तो अब जानेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में। तो हमको याद करना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H, यानी लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान होता है B/H, यानी B का हो गया आधार बट्टा H का हो गया कर्ण। उसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा का होता है P/B, यानी P का मतलब हो गया लंब बट्टा B का मतलब हो गया आधार। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए 10th क्लास का ये जानना जरूरी है
कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका जो मान होता है साइन थीटा बराबर पी बटा एच यानी लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर पी बटा बी यानी लंब बटा आधार। इसको याद करने का भी एक ट्रिक है, उसको हम अभी बता दे रहे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा हिंदी में पढ़ता है, जैसे उसको पी बी एच नहीं समझ में आ रहा है, अगर हिंदी में उसको पढ़ना होगा कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, तो उसको याद करने का ट्रिक है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का याद करना पड़ेगा। एल से हो गया लंब और के से हो गया कर्ण। लंब बटा कर्ण ये हो गया साइन थीटा का, साइन थीटा का ये मान हो गया। उसके बाद हो गया ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसका हो गया कॉस थीटा का मान। और उसके बाद हो गया फिर लंब बटा आधार, ये हो गया टेन थीटा का मान। क्योंकि हम लोग ये त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत आता है, हिंदी में याद करने पर दिक्कत ये होता है कि हम कभी भी पढ़ते हैं तो पी बी एच का जो इंडिकेटर है, मैंने पी और एच और बी हमेशा यही यूज होता है। इसीलिए हम बच्चों सबको ये लंब बटा ये वाला सूत्र नहीं बताते हैं, ट्रिक यानी लाल बटा काका वाला ट्रिक नहीं बताते। ये तो है जनरल की, जैसे कोई 8 क्लास में पढ़ रहा है उसको भी पी बी एच मालूम नहीं होता है तो उसको ऐसे बता दिया जाता है। हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से याद करना है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बहुत बच्चा याद नहीं कर पाता है या कहीं कहीं मिस कर देता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमको ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान याद करना, क्योंकि इसी पर त्रिकोणमिति का जो 75% जो सूत्र है इसी पर बना हुआ है। इसलिए इसको याद करने का सबसे सही तरीका है कि पंडित बाबा पंडित, ये हो गया पंडित बाबा पंडित। याद करना है कि एक पंडित जी रहेंगे, एक मठ में बाबा रहेंगे और एक फिर पंडित जी रहेंगे। दो पंडित जी क्यों रहेंगे कि एक पंडित जी अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो दूसरा देखेगा कि गलती तो नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर गलती पढ़ेगा तो ये टोकेंगे। ठीक है, ये हो गया पंडित बाबा पंडित। और मंदिर में जाके क्या करेगा लोग, हरे हरे बोलेगा लोग, हरे हरे बोल। हरे हरे बोलने के बाद क्या होगा, मंदिर में बहुत सा चढ़ावा आता है तो बहुत सारा धन इकट्ठा भी हो जाता है बड़ा बड़ा मंदिर में, तो क्या करेगा लोग, सोना चांदी उसमें लास्ट में तौलेगा सब, सोना चांदी तौल। पंडित बाबा पंडित हरे हरे बोल, सोना चांदी तौल, यानी सोना चांदी को क्या करना है, लास्ट में तौलना है कि कितना हुआ। अब आते हैं सूत्र पर, ये हो गया पी बटा एच, एस से हो गया साइन थीटा, पी बटा एच किसका हो गया, साइन थीटा का हो गया। बी बटा एच सी से हो गया कॉस थीटा, यानी बी बटा एच किसका सूत्र हो गया, कॉस थीटा का। और पी बटा बी हो गया किसका, टेन थीटा का। याद करके रखना है, पंडित बाबा पंडित हरे हरे बोल, सोना चांदी तौल। पी बटा एच हो गया साइन थीटा का, बी बटा एच हो गया कॉस थीटा का, और पी बटा बी हो गया टेन थीटा का। अब ये त्रिभुज में कुछ थोड़ा सा बात है जो समझने वाला है, उसको समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये कोण इंडिकेट किया हुआ है थीटा से, एक यही त्रिभुज है, दूसरा हम बना रहे हैं, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी और इसका नाम हो गया सी। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कभी कभी यहाँ पर ये दे देगा और इसको मान लो हम बीटा मान लिया, तो बच्चा सब कंफ्यूज कर जाता है कि पी कौन होता है, बी कौन होता है। पी और बी में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एच तो हमेशा बड़ा वाला जो भुजा है 90 डिग्री के सामने वाला, ये जो सामने वाला भुजा है इसको हमेशा एच बोलेंगे। अब कंफ्यूज होता है, इसमें पी और बी का लफड़ा आ जाता है कि कौन पी होगा और कौन बी होगा। अब जैसे यहां पर दिया था थीटा कोण, तो जब भी कोई त्रिभुज का इंडिकेट करेगा कोण, उसके सामने वाला भुजा हमेशा पी रहेगा। एक पी हो गया, एक एच हो गया, तो बच गया, वो हो जाएगा हमारा बी। अब इस त्रिभुज में क्या है कि इसमें यहां पर कोण दिया है, एक के कोण पे दिया है बीटा, यानी इस कोण के बारे में कह रहा है। जब इस कोण के बारे में कहेगा तो पी हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाएगा पी
और जो बच गया ये जो सबसे बड़ा भुजा है वो हो गया एच, और जो बच गया वो हो जाएगा हमारा बी। इसको ध्यान में रखना है। कभी कभी कोण उल्टा दे देता है और पूछ देता है साइन थीटा का मान क्या होगा, तो बच्चा जो है वह सीधा वाला निकाल कर और उसको क्या करता है, बना देता है, जिससे उसका क्वेश्चन जो है वह गलत हो जाता है। इसलिए हमको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि किस कोण के बारे में पूछ रहा है। अगर इस कोण के बारे में पूछ रहा है तो इसके सामने वाला हो जाएगा पी, और अगर इस कोण के बारे में पूछेगा तो इसके सामने वाला होगा पी। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है। अब आते हैं जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, और टेन थीटा होता है पी बटा बी। अब इस तीनों का एक उल्टा होता है, यानी साइन का अपोजिट हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉस का हो जाता है सेक थीटा, और टेन का हो जाता है कोट थीटा। जब ये इसका उल्टा होता है तो इसका मान भी उलट जाता है, यानी अंश हर पर चला जाता है और हर अंश पर चला जाता है। जैसे साइन थीटा का पी बटा एच है तो इसका उल्टा हुआ कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान हो जाता है एच बटा पी। कॉस थीटा का मान होता है बी बटा एच, तो इसका उल्टा हुआ सेक थीटा, तो इसका भी अंश और अदला बदली कर लेता है, तो हो जाएगा कितना, एच बटा बी। टेन थीटा का होता है पी बटे बी, तो कॉट थीटा उल्टा हुआ तो इसका भी हो जाता है बी बाई पी। ये 6 सूत्र है, इसको हमेशा याद करके रखना है। जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हमारा त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वह नहीं बन पाएगा। इसलिए इसको याद कर लेना है ट्रिक से। पंडित बाबा पंडित हरे हरे बोल सोना चांदी तौल, इस पर याद रहेगा तो हम आसानी से त्रिकोणमिति चैप्टर को बना सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B जो कोण है वह समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला में दिया है साइन A और कॉस A, दूसरा में दिया है साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब इसका नामकरण कर देंगे। इसमें क्या दिया है कि बी समकोण है, तो समकोण ये वाला हो गया, और बी के बारे में कह रहा था, यहां पर बी लिख देंगे। अब चूंकि त्रिभुज ABC है तो बी तो समकोण हो गया, अब बच गया A और C, तो कहीं पर भी A और कहीं पर भी हम C लिख सकते हैं। तो हम यहां पर A लिख दिया और यहां पर C लिख दिया। आपको अगर मन करे तो यहां पर भी A लिख सकते हैं या यहां पर लिख सकते हैं, किसी जगह लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दिया है कि AB का जो मान दिया हुआ है ये 24 सेंटीमीटर है, और BC का जो मान दिया हुआ है वह 7 सेंटीमीटर है। ये दोनों भुजा का मान मालूम है, और हमको ये वाला का मान मालूम है, ये H है, ये मान मालूम नहीं है H। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो कर्ण का जो मान होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों भुजा के स्क्वायर का जो बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कर्ण को इंग्लिश में इंडिकेट किससे करते हैं, H से, तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये सूत्र याद करके रखना है। हिंदी में कर्ण स्क्वायर प्लस लंब इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर याद करना है। इंग्लिश में याद करना होगा तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये याद करके रखना है। क्योंकि हम जब भी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो हमेशा यूज P, H, P और B का होगा,
इसलिए हम हिंदी वालों को छोड़कर इसको याद कर लेंगे, आसान भी है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से हम क्या करेंगे, ये एच का मान निकाल देंगे। कैसे, जैसे एक कोई पी हो जाएगा, एक बी हो जाएगा। मान लो ये पी हो गया और ये बी हो गया, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो गया। तो 24 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पर 7 है तो 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576 जोड़ 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 1 4 5 7 12 का 2 हासिल 1, 1 का 5 6, 625 हो गया। यानी एच स्क्वायर बराबर आ गया 625। तो एच का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 25। यानी 625 का वर्गमूल कितना आया, 25 आया। यानी एच का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये साइन तीनों, चूंकि तीनों भुजा का मान मालूम हो गया, एक आ गया 24, एक आ गया 7 और एक का है 25। अब क्या करेंगे, हम साइन ए का मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कितना, पी बटा एच। अब यहाँ पर थीटा नहीं दिया, ए दिया, यानी कोण ए के बारे में कह रहा है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, पी बटा एच होता है। क्योंकि ये वाला ये कोण है तो इसके सामने वाला होगा पी, यानी बीसी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा बीसी बटा एच कौन होगा, एसी होगा, क्योंकि एसी सबसे बड़ा भुजा है। तो बीसी बटा एसी बराबर, बीसी का मान कितना दे दिया है 7 बटा एसी का मान दिया हुआ है 25, यानी 7 बटा 25 सेंटीमीटर। साइन ए का मान निकल गया। इस तरह कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए इजकल टू कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच। तो कॉस ए है ए, इसके लिए पी सामने वाला हुआ और ये हो गया बी, यानी ए बी क्या हो गया, बी हो गया। तो कॉस ए बराबर हो गया बी का मान हो गया ए बी बटा एच का मान ए सी बराबर, ए बी का मान हो गया 24 बटा ए सी का मान हो गया 25, यानी कॉस ए का पूरा मान आ गया 24 बटा 25 सेंटीमीटर। इस तरह दूसरा में दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए, तो साइन सी निकाल देंगे। साइन सी बराबर, साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटा एच। तो यहां पर कोण दिया हुआ है सी, ये कोण दिया हुआ है, तो इस कोण के लिए सामने वाला होगा पी, यानी पी हो गया ए बटा बी, ए बी बटा एच कौन सा हुआ, ए सी बराबर, ए बी का मान हो गया कितना 24 बटा ए सी का मान हो गया 25, साइन सी का मान हो गया 24 बटा 25 सेंटीमीटर। उसी तरह कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे। कॉस सी बराबर हो जाएगा कितना, ये सी के लिए बी हो गया ये बीसी बटा ए सी, यानी कॉस थीटा का मान होता है बी बटा एच। तो ये सी के लिए सामने वाला हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यानी बीसी क्या हो गया, ये बी हो गया। तो ये बीसी और बटा एच का मान हो गया ए सी, तो इसीलिए बीसी बटा ए सी लिख दिया गया। तो बीसी का मान कितना हो जाएगा, बीसी का मान है यहाँ पर 7 बटा एसी का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। इस तरह हम साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कर लिया है। साइन ए का मान आया है 7 बटा 25, कॉस ए का मान आया है 24 बटा 25, फिर साइन सी का मान आया है 24 बटा 25 और कॉस सी का मान आया है 7 बटा 25। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का
मान ज्ञात कीजिए। आकृति ये दिया हुआ है 8.13 दिया हुआ है, इसमें पी क्यू दिया है 12 और पी आर जो दिया हुआ है वह 13 है। ये 90 डिग्री का कोण है, तो पहले ही बताया गया है कि 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है वह होता है एच, ठीक है। और इसमें से दोनों में से कोई पी हो जाएगा और कोई बी हो जाएगा। मान लो हम इसको मान लिए पी बराबर हो गया 12, तो बी का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे बी का मान? इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है उसको लागू करेंगे। सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ है कितना? 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर पी का मान दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का मान नहीं दिया हुआ तो बी स्क्वायर ही रख देंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 169 बराबर 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह हो जाएगा 144 प्लस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? 144 को अंक वालों को अंक वाले के पास भेजेंगे, 144 को इधर लाएंगे, तो इधर प्लस में है, बराबर के जब इस साइड में इसको लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144 बराबर, अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर। दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 25 बराबर बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 25 बटा बी, यानी बी का मान कितना हो गया? 5, यानी बी जो है इसका मान क्यू आर का मान हो गया 5। इतना समझ में आ गया? इसको बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सूत्र का यूज करेंगे जो है पाइथागोरस प्रमेय का, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह पर 13 है तो 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर पी की जगह पर 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी का मान मालूम करना था तो बी का वैसा ही बी का स्क्वायर कर देंगे। अब 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर लाए तो माइनस में हो गया, तो घट के हो जाएगा 25 बराबर बी स्क्वायर, यानी बी बराबर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा, तो बी बराबर हो गया रूट अंडर 25, यानी बी का मान आ गया 5। तो यहाँ पर बी बराबर 5 लिख दिया गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है tan p माइनस cot r बराबर, इसका मान ज्ञात करना है। तो tan p यानी कोण किसका कह रहा है? p कोण के बारे में कह रहा है। p कोण कौन हुआ? ये हो गया। तो tan थीटा का सूत्र तो हम लोग जानते हैं, p bh में क्या होता है? p बटा b। तो ये कोण p के लिए कह रहा है, तो p बटा b होता है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हो जाएगा p, यानी जो b था अब ये हो जाएगा p, यानी tan p का मान कितना हो जाएगा? p बटा b होता है तो p का मान हो जाएगा क्यू आर बटा b का मान हो जाएगा ये पी क्यू माइनस tan r के लिए tan का क्या सूत्र होता है? पीबीएच में b बाई पी होता है, तो कोण r के लिए b कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी क्यू आर हो जाएगा बटा b कौन हो जाएगा? ये पी क्यू हो जाएगा। क्यू आर का मान कितना है? क्यू आर का मान हो गया 5 बटा पी क्यू का मान हो गया 12 बराबर, फिर क्यू आर का मान कितना हो गया? 5 माइनस है 5 बटा पी क्यू का मान कितना हो गया? 12। बराबर घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों घट के हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करें। परिकलित करें मतलब इसको भी ज्ञात करना है। परिकलित करने का मतलब
ज्ञात करना होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कुछ भी दे तो उसका क्या करना है, cos ए और tan ए जो दिया रहेगा उसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये त्रिभुज हो गया, इसमें ये कोण हो गया समकोण। अब इसमें पहले ही इंडिकेट किया हुआ है कि साइन ए 3/4 है, यानी कोण जो है ए की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम ए नहीं लिखेंगे, जबकि लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए या तो ए यहाँ पर लिखेंगे नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि साइन का जो कोण होता है वो कभी भी यहाँ पर नहीं, 90 डिग्री का नहीं होगा। जब भी होगा त्रिभुज में जब पढ़ेंगे तो या तो यहाँ पर होगा नहीं तो यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर ए कोण लिख दे रहे हैं। ये हो गया, इसको अब बी मान लिए, इसको हम सी मान लिए। तो कह रहे हैं साइन ए बराबर 3/4। यहां पर देख लेते हैं, दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा का सूत्र हम लोग जानते हैं। साइन थीटा का सूत्र कितना होता है, P/H। P/H हो गया, यानी P का मान 3 हो गया और H का मान हो गया 4। तो ये कोण A है, तो कोण A ये है, तो इसके सामने वाला हमेशा होगा P, यानी P का मान कितना हो गया, यहां पर P बराबर हो गया 3। और H कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। तो H बराबर कितना हो गया, यहां पर दिया हुआ है P/H, यानी P का मान 3 और H का मान 4, तो H का मान हो गया 4। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर अब बच गया B निकालना है। कैसे निकलेगा ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। सूत्र क्या होता है, H² बराबर P² प्लस B²। यहाँ पर एक और ट्रिक बता दे रहे हैं कि कभी हमें हमेशा ये निकालना आता है, कभी पूछता है कि B निकालिए, कभी P निकालिए, कभी H निकालिए। तो अगर H निकालने को पूछेगा तो H इक्वल टू हो जाएगा, इसको रूट अंडर कर देंगे, रूट अंडर P² प्लस B² हो जाएगा। अगर कभी मान लीजिए P पूछा कि P का मान ज्ञात कीजिए, तो P बराबर हो जाएगा, इसको B को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, H² माइनस B²। और चूंकि P का स्क्वायर हम हटा दिए हैं तो स्क्वायर के बदले में ये रूट चढ़ जाएगा। उसी तरह B का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर H² माइनस P²। ये जो तीनों सूत्र है उसको एक बार देख लेना है, क्योंकि ये इसी से ये बना हुआ है। ये H² बराबर हो जाता है P² प्लस B², तो H बराबर हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा। उसी तरह P अगर इधर रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो H² माइनस B² हो जाएगा। अब P वाला रूट जब स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H² माइनस B²। उसी तरह B बराबर हो जाएगा H² माइनस P²। इसको क्या याद करके रखना है, इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसका जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम सूत्र लिखेंगे, क्योंकि हमको B मालूम करना है। तो B बराबर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से B बराबर हो जाएगा रूट अंडर H² माइनस P²। H का मान दिया हुआ है कितना, 4, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 3 तिरका 9 बराबर 16 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, रूट अंडर 7। B का मान कितना आ गया, रूट अंडर 7 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे कि मालूम चल जाए कि B का मान कितना आया है, रूट अंडर 7 हो गया। अब हमको क्या करना है, cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। अब इसको आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। cos A इक्वल टू हो जाता है, cos थीटा का मान होता है B/H, तो cos A का भी मान हो जाएगा B/H, यानी B का मान हो गया रूट अंडर 7/H का मान हो गया 4। उसी तरह tan A का मान ज्ञात करना है। tan A बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा का सूत्र होता है P/B बराबर P का मान हो गया 3/B का मान हो गया रूट अंडर 7। इस तरह हम cos A और tan A का मान ज्ञात कर लेंगे। इसके अलावा भी कोई सवाल पूछता है, जैसे सेक का पूछ दिया, कॉट का पूछ दिया, तो इसका जो सूत्र है उसी सूत्र में बैठा देंगे। जब ये तीनों ज्ञात रहेगा तो कोई भी हम निकाल सकते हैं, 6 में से कोई भी निकाल सकते हैं, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, किसी का भी हम मान निकाल सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 कि यदि cot 15A = 8 हो तो sin A और sec A का मान
ज्ञात कीजिए। इसको भी हम त्रिभुज के सहायता से ही बनाएंगे। सबसे पहले इस कॉट ए का मान ज्ञात कर लेंगे। दिया हुआ है कितना 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। 15 कॉट के साथ क्या है गुना में है तो बराबर के उस साइड में ले जाएंगे, अंक वाला को अंक वाला के पास। तो क्या हो जाएगा कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब कॉट ए का मान आ गया 8/15। अब इसको पीबीएच में निकाल लेंगे। कॉट का मान कितना होता है तो कॉट का मान पीबीएच में होता है b/p, यानी b का मान 8 हो जाएगा और p का मान हो जाएगा 15। इसके लिए भी हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। यहां पर कॉट ए दिया हुआ है इसीलिए ए इसको मान ले रहे हैं ए बी सी। पहले ही बता दिया है जो यहाँ पर कोण मानेगा उसको यहाँ पर कभी नहीं लिखना है, नहीं तो क्या होगा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा और जो भी कोण दिया रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री से ये कम ही होगा। तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 बराबर कॉट का मान होता है b/p। तो b का हो गया 8, यानी ये कोण के बारे में कह रहा है तो b हो जाएगा ये b इज इक्वल टू हो जाएगा 8। इसके सामने वाला हो जाएगा p इज इक्वल टू हो गया 15। अब हमको क्या करना है h निकालना है। तो कैसे निकलेगा वही पाइथागोरस सूत्र से। क्या होता है h इक्वल टू पहले ही शॉर्टकट बता दिए हैं। h इक्वल टू होता है √p² प्लस b² बराबर p का मान कितना है 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस b का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू √15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 जोड़ 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 √, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 17, यानी h का मान कितना आ गया 17। अब जब तीनों का मान मालूम हो जाएगा तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन हो सेक हो कॉस हो कॉट हो, किसी का भी मान आराम से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं किसका मान ज्ञात करना था साइन ए का। तो साइन ए बराबर होता है मान होता है पीबीएच में कितना p/h। तो p/h बराबर p का मान यहाँ पर दिया हुआ है 15/h का मान 17। फिर सेक ए का मान दिया हुआ है सेक ए बराबर सेक का होता है h/b। तो h का मान हो गया 17/b का मान हो गया 8। ये हमारा आंसर हो गया। 5वां नंबर सवाल है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात करना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो अन्य कौन कौन सा हो गया साइन थीटा हो गया कॉस थीटा हो गया टेन थीटा हो गया, उसके बाद कॉसेक थीटा हो गया। सेक थीटा का मान तो दिया हुआ है और लास्ट में हो गया कॉट थीटा का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अभी चूंकि यहाँ पर थीटा दिया हुआ है तो अब कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी को भी ए बी सी हम मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है वह थीटा दिया हुआ है। ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया। अब हम क्या करेंगे बी या सी किसी एक के जगह पर ये थीटा लिख देंगे कि पता चलेगा किस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर थीटा लिख दे रहे हैं। थीटा लिखने का मतलब ये हुआ कि इसके सामने वाला भुजा हमेशा पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 बराबर सेक थीटा का मान सब कोई जानता है कि होता है कितना h/b, यानी h का मान हो गया 13 और b का मान हो गया 12। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला h हो गया, h का मान हो गया 13 और ये कोण दिया हुआ है तो इसके सामने वाला हो गया p, तो p का मान मालूम नहीं है और जो बच गया वो हो गया b, यानी बचा कौन जो 90 डिग्री का कोण का जो 90 डिग्री का जो कोण है उसको और जो कोण दिया रहता है उसको मिलाने वाला रेखा को हम हमेशा b कहते हैं। तो b बराबर दिया हुआ है 12। अब इससे क्या करेंगे हम p का मान ज्ञात कर लेंगे किस सूत्र से पाइथागोरस सूत्र से। p बराबर डायरेक्ट हम लिख देंगे p बराबर कितना हो जाएगा h² - b²।
एच का मान हो गया कितना 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का मान हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर रूट अंडर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब घटाएंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 25 बराबर 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी पी का मान आ गया कितना 5। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहला हो गया साइन, साइन चूंकि थीटा दिया हुआ है तो हम यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे, ए बी सी नहीं लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है कितना पी बटा एच, तो बराबर पी का मान हो गया 5 बटा एच का मान हो गया 13। साइन के बाद होता है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर हो गया बी बटा एच, यानी बी का मान हो गया 12 बटा एच का मान हो गया 13। उसके बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा का मान होता है पी बाई बी बराबर पी का मान हो गया 5 और बी का मान हो गया 12। उसके बाद आता है साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी, तो एच का मान हो गया 13 बटा पी का मान हो गया 5। उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के बाद आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान पहले से ही दिया हुआ है 13 बटा 12, इसको छोड़ देंगे। अब क्या ज्ञात करेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कितना बी बाई पी बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है 12 बटा पी का मान हो गया 5। इस तरह हम सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसका मान ज्ञात कर लेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब यानी वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसको हम न्यून कोण बोलेंगे। तो कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, यानी कॉस ए का मान जो है वह कॉस बी के मान के बराबर है। तो दिखाना है, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण जो ए है वह कोण बी के बराबर है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो चूंकि ये तो पहले से 90 डिग्री का होता है तो ये तो होगा नहीं न्यून कोण। न्यून कोण कौन होगा, या तो ये होगा या ये होगा। तो इसको हम ए मान लिए और इसको हम बी मान लिए और ये हो गया सी। ए बी सी मानने का तरीका तो समझ में आ गया होगा कि कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो न्यून कोण ये होगा नहीं, क्योंकि न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम हो। तो ये तो हमेशा ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है, तो ये ए होगा और ये बी होगा। नहीं तो इसको ए मान लो तो इसको बी मानना पड़ेगा, और जो बच जाएगा 90 डिग्री वाला इसको दूसरा कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको हम सी मान लिए। अब क्या दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। दिया हुआ है कितना कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, यानी ए कोण है और बी भी कोण है। अब इसके लिए समझेंगे कॉस थीटा का मान जो होता है वह होता है बी बटा एच, यानी कॉस ए इस कोण के बारे में कह रहा है। तो इस कोण के बारे में जब कहेगा तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाला है तो ये हो जाएगा हमेशा एच, और ये इस कोण के बारे में कह रहा है तो सामने वाला होगा पी, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी जो कोण है उसको और 90 डिग्री को मिलाने वाला जो भुजा है उसको हम बोलेंगे बी। तो बी बटा एच होता है कॉस का मान, कॉस थीटा का मान होता है बी बटा एच, तो बी का मान क्या हो जाएगा ए सी, तो यहां पर लिख देंगे ए सी बटा बी बटा एच होता है तो एच का मान क्या हो जाएगा ए बी बराबर कॉस बी। अब कौन कौन कह रहा है इस कोण के लिए, तो इसमें भी कॉस है तो कॉस थीटा का मान होता है बी बटा एच, तो इस कोण के लिए सामने वाला हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, तो बी हो गया क्या हो गया बी सी हो गया, ये हो गया बी सी बटा एच, एच वही हो गया ए बी, ए बी।
अब देखते हैं यहाँ पर मान क्या निकल गया, ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। अब देखो ए बी नीचे है, दोनों एक ही भुजा है, तो इससे ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, इसको इधर ले आएंगे तो गुना में होगा तो फिर कट जाएगा, इसलिए हम नीचे नीचे इसको काट दे रहे हैं। तो क्या बचेगा, ए सी बराबर हो जाएगा बी सी। अब देखेंगे ए सी जो है कौन है, ए सी ये भुजा है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण क्या बन रहा है, बी, यानी ये भुजा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये कोण भी बनेगा। इसलिए चूंकि हमको कोण को दिखाना है कि दोनों कोण बराबर है कि नहीं है, तो जब ये भुजा अगर बराबर हो जाएगा तो कोण भी बराबर होगा। तो एसी का सामने वाला कोण क्या हो गया, बी। एसी के सामने वाला कोण हम लिख दे रहे हैं बी बराबर एसी भुजा के बराबर बीसी भुजा है। तो देखेंगे बीसी जो है इसके सामने वाला कौन सा कोण है, क्या कोण है, ए। तो यहां पर लिख देंगे कोण ए। तो क्या दिखाई दे रहा है कि कोण ए और बराबर हो गया कोण बी, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। एक बार और समझ लीजिए, कहीं नहीं समझ में आया होगा। कि देखिए इसमें क्या करना है हमको कि कॉस ए और कॉस बी दोनों क्या है, बराबर है, और हमको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं है। इसके लिए अगर हम, चूंकि दो कोण बताना है कि बराबर है कि नहीं है, तो अगर दो कोण बराबर तभी होगा जब इसका दो को भुजा बराबर होगा। तो अगर दोनों भुजा अगर बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है कि दो कोण भी बराबर होगा। अब यहाँ पर कॉस ए है, कॉस का मान होता है बी बटा एच। तो कॉस ए के लिए बी का मान हो जाएगा ए सी, और बटा एच का मान हो गया ए बी। तो ए सी बटा ए बी लिख दिए। फिर कॉस बी यानी कोण बी के लिए कॉस का मान क्या होगा, बी बटा एच होगा। तो बी के लिए बी होगा बी सी और एच हो जाएगा ए सी। चूंकि ये कोण बता रहा है तो इसके सामने वाला तो हो जाएगा पी, और ये 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा एच। तो बचा क्या, ये बचा, तो ये होगा बी, यानी बी के जगह पर क्या लिखेंगे, बी सी। तो बी सी और एच का मान हो गया ए बी, तो ए बी लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं ए सी बटा ए बी बराबर है बी सी बटा ए बी। तो दोनों नीचे ए बी है, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, ए सी इजकल टू बी सी। अब चूंकि दो को भुजा बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, दो कोण भी बराबर होगा। तो कौन सा कोण बराबर होगा, जो एसी से बना जो कोण है वो, और जो बीसी से बना कोण है वो दोनों क्या होगा, आपस में भी बराबर होंगे। तो एसी जो है ये वाला है, तो इससे क्या हुआ है, इससे ये कोण बना है, इसके सामने वाला कोण, यानी कोण ये जितना बड़ा रहता उतना ही बड़ा एसी का मान रहता। तो एसी जो भुजा है इससे कोण बी बना है, या ये भी कह सकते हैं कोण बी से एसी भुजा का निर्माण हुआ है। तो कोण एसी के बदले में हम चूंकि कोण सिद्ध करना है, इसलिए हम एसी बराबर क्या लिखेंगे, कोण बी। तो एसी के जगह कोण बी लिख दिए, और बीसी जो है ये है बीसी। तो इसके सामने वाला कोण क्या है, ए, यानी बीसी के सामने वाला कोण को हम लिख देंगे। तो बीसी के सामने वाला कोण हो गया ए, और हमको यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करना है कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर प्रूव हो गया है कि दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए सिद्ध हो गया। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसीलिए इसको कल हम जो अगला बचा हुआ क्वेश्चन है उसको पढ़ाएंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, जय हिंद।